जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्रिया। ठीक है, और क्रिया चैप्टर में आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती होगी कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो हम लोग हमेशा गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम इस समस्या को पूरी तरीके से सुलझाएंगे। और अगर आपको भी क्रिया में समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना। और आज अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आज के बाद कभी भी आपको क्रिया में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। और कभी भी आपका क्रिया से रिलेटेड अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्रिया से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है मेरी आपकी। ठीक है, तो आ जाइए, आज पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना ज्ञात हो। मतलब अगर कोई भी काम होता है, कोई भी काम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हो रहा हो, देखो हम बताते हैं एग्जाम्पल से कैसे। तो क्रिया को दो दो भागों में, मतलब दो प्रकार से बांटा बांटा करते हैं। कैसे? दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है आप चाहे कर्म कह दो, चाहे रचना कह दो, चाहे बनावट कह दो। ठीक है, तीनों चीज एक ही बात है। कर्म, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, और आपके प्रयोग के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती हैं। इसके भी जाने कितने भेद होते हैं वो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे कर्म, रचना, बनावट के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। तो ये है अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कर्म क्या होता है? कर्म क्या होता है? कर्म भाई वो होता है जो काम होता है, जो काम हमें, जैसे कोई काम मिला तो वो कर्म है। ठीक है, अब और ठीक है, आपको इतनी बात समझ में? कर्म क्या चीज है? कर्म मतलब काम। अगर हमें कोई काम मिलता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां हमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होती है वो। और जो अकर्मक क्रिया होती है उसके साथ में कभी भी आपको कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं? मैं कारक आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। आपने पहले, इससे पहले कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का भाव। जो ये इसके जो कारक चिन्ह नहीं होते, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो ये आपके जो कारक चिन्ह होते हैं, ये कभी भी अगर वाक्य में अकर्मक क्रिया जो होगी, जो अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, उसमें कभी भी आपको कारक चिन्ह नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, देख लेते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम रोता है, तो राम क्या है आपका? राम आपका क्या है? राम आपका कर्ता हो गया। ठीक है, और ये रोता है क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, पक्षी, कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो वाक्य में काम कर रहा है। जो वाक्य में काम कर रहा है उसको हम कहते हैं कर्ता। और जो काम हो रहा है उसको कहते हैं क्रिया। जैसे इसमें लिखा है राम रोता है, तो रोता है ये है क्रिया। ये क्या है? आपकी क्रिया है। और राम क्या है? जो कर रहा है काम, वो उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी क्या हो गया? पक्षी तो काम कर रहा है, मतलब पक्षी, तो पक्षी हो गया कर्ता। उड़ रहे हैं ये क्रिया हो गई। इसमें कर्म नहीं दिख रहा है, इसमें कोई काम तो नहीं आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी क्या हो गई? रेलगाड़ी आपकी कर्ता हो गई। कर्ता माने जो काम करेगा, वो जो काम करेगा वो आपका कर्ता होगा, और जो काम हो रहा होगा उसे क्रिया कहते हैं। तो रेलगाड़ी चलती है, चलती है ये क्रिया हो गई, रेलगाड़ी आपका कर्ता हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी। अभी मैं इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे आप तुरंत 1 मिनट के अंदर अकर्मक है कि सकर्मक तुरंत सुलझा लेंगे उस चीज को। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर, ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े। ठीक है, कर्म दो बार लिख गया, इसको एक बार हटा दो। ठीक है, कर्म कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन क्रियाओं के साथ क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। मैंने जो आपको बताया थे कारक चिन्ह जो होते हैं, कभी आपने पढ़े होंगे, कभी देख लेना भी। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको कारक चिन्ह पूरे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है सकर्मक क्रिया में? जैसे राम ने रावण को मारा। अब देखो, राम हो गया कर्ता आपका। ठीक है, और देखो ने आया, ने होता है कारक, कर्ता ने। ठीक है, रावण को मारा, तो ये हो गया कर्ता, रावण को। अब हमने रावण को मारा है, तो रावण एक हमारे लिए एक काम है। रावण एक हमारे लिए काम है।
हमने रावण को समाप्त किया है, हमने मतलब हम कह रहे कोई भी काम हो हमारे लिए, अगर जो काम हम निपटाएंगे ये कर्म हो गया अब आपका, ठीक है, और ये आपकी क्रिया हो गई। राम ने रावण को मारा, ठीक है। भौरा फूलों का रस पीता है, भौरा क्या हो गई आपकी, जो मैंने बताया जो काम करेगा, जो काम करेगा उसे कर्ता कहते, तो यहाँ भौरा काम कर रहा है, ये कर्ता हो गया। और पीता है, ये क्या हो गई, पीता ये क्रिया हो गई, जो काम हो रहा होगा, ठीक है, पीता है काम हो गया। और फूलों का रस पीता है, तो फूलों का जो रस है आपका वो एक आपका काम है, ठीक है, फूलों का रस को पी रहा है, काम फूलों का रस पी रहा है, और वो वाला काम, फूलों का रस पूरा पी लेगा तो काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो फूलों का रस आपका, ये आपका कर्म हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। जैसे सुरेश ने फल खरीदे, सुरेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। खरीदे क्या हो गई, क्रिया हो गई। फल को खरीदा है उसने, तो फल क्या है, काम है आपका, कर्म है आपका, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई। बस यही चीजें इसमें होती हैं। अब हमें अकर्मक सकर्मक में अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, पेपर में हमें तुरंत निकालना है कि यार ये अकर्मक है कि सकर्मक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि अकर्मक क्रिया में क्या, किसे और किसका, ये मैंने ये बीच में लिखा हुआ है, ये मैंने जो ये बीच में लिखा हुआ है, ये चीज जो मैंने बीच में लिखी हुई है, क्या, किसे और किसका, इसमें हम प्रश्न करेंगे। जैसे राम रोता है, हम प्रश्न किससे करेंगे, हम प्रश्न करेंगे क्रिया से, मतलब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्रिया से, ठीक है। जैसे राम रोता है, तो हमें इसमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। जैसे राम क्या है, इसमें आंसर नहीं मिल रहा, हमें कहाँ मिल रहा है, राम क्या है, नहीं बैठ रहा, राम किसे है, नहीं बैठ रहा, राम किसका है, नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो ये हमें इसमें हमें परफेक्ट, इसमें हमें क्वेश्चन हमारा नहीं बन पा रहा है, ना हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या, किसे और किसका से प्रश्न करना है क्रिया से। तो अगर हमें वो परफेक्ट हमें वहां पर नहीं बैठ रहा है, या हमारा प्रश्न नहीं बन रहा है, या हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें क्या, किसी, किसका का तो उत्तर नहीं मिलता अकर्मक में, लेकिन कौन को उत्तर मिल जाता है। जैसे राम कौन है, नहीं, जैसे राम हंसता है, ठीक है, मीरा जोर से हंसी। अब ये बताओ इसमें कौन का उत्तर मिल जाए, कैसे कौन का उत्तर मिलेगा, हमें कौन का उत्तर ऐसे मिलेगा, अगर हम यहाँ पर कर्ता की जगह कौन रख दे, कौन रोता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है राम रोता है। जैसे राम हंसता है, तो इसमें हम रख देंगे, तो कौन हंसता है, राम हंसता है, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो हमें कौन तो बैठ रहा है इसमें, ठीक है, कर्म में रख देंगे अगर, तो सॉरी कर्ता में रख देंगे, तो कर्ता में जब रख देंगे हम, तो हमें कौन, कर्ता में अगर हम कौन रख देंगे तो हमें उसका प्रश्न मिल रहा है। लेकिन इसमें हम क्रिया के साथ में क्या, किसे, हम अच्छा हम कहीं पर भी क्या, किसे, किसका लगा लो, क्या रोता है कोई मतलब नहीं होता, किसे हंसता है कोई प्रश्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब तुम कहीं पर भी क्या, किसे, किसका नहीं रख पाओगे अकर्मक क्रिया में। जबकि क्या, किसे, किसका अगर हम सकर्मक में रख देंगे तो हमें इसका उत्तर मिलेगा। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा, रावण को मारा, उत्तर मिला हमें। सुरेश ने फल खरीदे, सुरेश ने क्या खरीदे, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हमें उत्तर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो सुरेश ने क्या खरीदे, सुरेश ने फल खरीदे। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही किसे पकड़ता है, किसे हमने लगाया तो हमें उत्तर मिल रहा है। सिपाही किसे पकड़ता है, चोर को पकड़ता है। समझ में आ गई बात भाई आपको। तो इसी तरीके से जैसे कि हम इसमें श्याम पकौड़े खा रहा है, श्याम क्या खा रहा है, पकौड़े खा रहा है, उत्तर मिला हमें। तो हमें जब उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और जब हमारा प्रश्न नहीं बनेगा, क्या, किसे, किसका, क्या, किसे और किसका लगाने पर जब हमारा प्रश्न नहीं बनेगा और ना ही हमें उसका उत्तर मिलेगा, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। और जब हमें उत्तर मिलेगा, क्या, किसे, किसका लगाने पर अगर हमें उत्तर मिल रहा है, तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगी। भाई इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखना, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जितना अच्छे से हो सकता है मैं और अच्छे से करके बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आप देख लेना, अकर्मक और सकर्मक से अब आपकी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है।
आप एक बार मेरे अच्छे से वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद आपकी गलतियां नहीं होगी। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है भाई, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कर्म रचना बनावट के आधार पर दो भेद जो क्रिया के होते थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, मैंने आपको दो चीजें भी बताई थी, बस इसमें दो ही भेद होते हैं। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक होता है प्रणार्थक क्रिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रणार्थक क्रिया। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है नाम धातु क्रिया, और चौथा होता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो हम बारी बारी से अब इनके भेद पढ़ेंगे, और ज्यादातर प्रश्न इनसे हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रणार्थक क्रिया क्या है? प्रणार्थक क्रिया वो है भाई कि इसमें क्या होता है कि कभी प्रणार्थक क्रिया वो होता है जिसमें कर्ता जो होता है, जो कर्ता होता है वो स्वयं काम नहीं करता है, दूसरे से काम करवाता है। मतलब खुद नहीं करेगा काम, दूसरे से जब करवाएगा, और जब दूसरे से करवाता है तो वहीं पर आ जाती है प्रणार्थक क्रिया। मतलब जहां ऑर्डर देता है कि भाई तू वो वाला काम कर दे, मौदा से सामान ले आना, या बाजार से सामान ले आना। ठीक है, या जो है उससे, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया है मैंने, जैसे देखो मैंने नौकर से खाना बनवाया, उसने स्वयं नहीं बनाया, नौकर से बनवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, खुद नहीं लाई, पिताजी से मंगवाया। ठीक है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, मतलब जब दूसरे से काम करवाता है, बस इतनी सी बात याद रखना, वहां पर प्रणार्थक क्रिया होता है आपका। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ संयुक्त क्रिया में। जहां दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है वहां संयुक्त क्रिया होती है। कैसे होता है? जैसे आपने देखा कि राहुल गीता पढ़ने लगा, तो ये एक क्रिया ये हो गई और एक क्रिया ये हो गई, दो क्रिया हो गई। राहुल गीता पढ़ने लगा, अब राहुल क्या है? करता है, गीता क्या है? कर्म है। भाई मैंने बताया था ना, जहां पर कोई काम को खत्म कर रहे होते हैं वो कर्म होता है। तो गीता को पढ़ रहा है तो गीता का काम खत्म, जब गीता पूरी पढ़ लेगा तो काम पूरा हो जाएगा। तो गीता क्या है? कर्म है। अब पढ़ने क्या है? ये क्रिया है। और लगा, ये भी क्रिया, इसकी सहायक क्रिया है। ये मैं कह रहा हूं कोई क्रिया हो, दो क्रिया होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे राधा हिंदी पढ़ने लगी, पढ़ने भी क्रिया है और लगी भी क्रिया है। ठीक है, राधा क्या हो गई? राधा करता है, जो काम करता है वो करता होती है, ठीक, करता होता है। और हिंदी क्या है? हिंदी आपका कर्म है। ठीक है, पढ़ने लगी तो ये भी क्रिया हो गई, ये भी क्रिया हो गई। साहिल को देख राम भागने लगा, तो साहिल को देख राम भागने लगा, तो ये भी क्रिया हो गई, भागने भी और लगा भी, ये भी क्रिया हो गई। ठीक है, तो इसमें दो क्रियाएं आती हैं, दो क्रिया होती हैं, इसको भूलना नहीं आप। तो ये संयुक्त क्रिया होता है। ठीक है, जो जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ इसके भाई एक नोट्स बना लेना आप लोग। ठीक है, इससे नोट उतार लिया करो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आप जो चैप्टर मुझसे 5 से 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं मेरे साथ में, आप उसको 2 मिनट में चैप्टर खत्म कर लेंगे, और जब आपको रिवीजन करना होगा आप 1 घंटे में पूरी हिंदी रिवीजन कर देंगे। ठीक है, इस वजह से आप नोट्स बनाया करो, और आप ही लोगों की वजह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना ले। ठीक है, तो मैं एक तरफ हटा जा रहा हूँ, आप इसके नोट्स बना लो। ठीक है भाई, नोट कर लिया है आपने? पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऐसे में बड़ी हो जाएगी ना, मैं हट जाऊंगा, आप नोट करते रहेंगे तो ऐसे में वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो को हमें छोटी से छोटी रखना है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो अभी हमने संयुक्त क्रिया जैसे पढ़ा, तो संयुक्त क्रिया में वो तो आता ही है, लेकिन कभी प्रश्न पेपर में ये आ सकता है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। आया नहीं है इतने ज़्यादा पेपरों में अभी तक का, और खासतौर से कांस्टेबल लेवल में तो कभी नहीं आया है। और तो मैं आपको बता दे रहा हूँ संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, और आप कहो तो मैं उनको यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। आप बस सिर्फ पेपर में पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछ सकता है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। पेपर में आ जाएगा 9, 10, 11, 12, तो 11 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको वो भी लिखवा दे रहा हूँ। देखो भाई, अगर पेपर में आएगा तो पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि संयुक्त बोधक के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं पेपर में ही पूछ लेगा कि निम्न में से कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, 3 ठो दे देगा इनके भेद से और एक भेद दे देगा अलग से।
तो आपको वो पहचानना होगा। जब आपको ये याद होंगे तभी तो आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये नहीं है। तो भाई पेपर का अब क्या है कि लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे पेपर अब थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है। तो अब ज्यादातर प्रश्न ऐसी जगह से ही पूछता है कि जैसे अब संयुक्त क्रिया से तो सबको पता ही होता है, संयुक्त क्रिया सब लोग क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो क्या करेगा, संयुक्त क्रिया के भेद पूछ लेगा। तो वो चीज आपको पता होगी और किसी को पता नहीं होगी, जो पढ़ के जाएगा उसी को तो पता होगी, ठीक है। तो जो ये सोचेगा कि अरे यार ये तो नहीं आएगा पेपर में और आ गया, तो फिर क्या करोगे, छूट जाएगा प्रश्न। जिसने पढ़ा होगा उसका बन जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, ठीक है। ये चीज तीनों तो याद रहेंगी तुम्हें, आरंभ शुरुआत से, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक बीच में छुट्टी भी लेगा, शुरू करेगा समाप्त करेगा बीच में छुट्टी भी लेगा। तो तीन भेद तो ये याद रहेंगे। एक अनुमति, बीच में अनुमति भी ले सकता है, अनुमति बोधक हो गया। नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक और आपका पुनरुक्ति बोधक। ये 11 भेद होते हैं आपके, ठीक है। इनको भी नोट कर लेना भाई जरूर। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी क्रिया बची है। अब हमारी नाम धातु क्रिया बची है और पूर्वकालिक क्रिया बची है, 2 क्रियाएं बची हैं। तो हम इससे पहले हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ आगे। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में चला जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, जैसे उसने क्या किया, नहाकर भोजन किया, पहले नहाया और फिर भोजन किया। तो जो उसकी पहली क्रिया हुई, पहले उसने क्या किया, नहाया, तो वो उसकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। तो अब दिमाग में आपको ये याद रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, कि मतलब एक काम खत्म करेगा और दूसरा काम करना शुरू कर देगा। तो वहां पर वो क्या है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। ये चीज नहीं भूलना आप, ठीक है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले उसने दूध पिया और फिर वो सो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो पहली क्रिया होगी तो वो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है, वही पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो अब आपको पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गई। इसमें क्या होता है कि एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में प्रवेश कर जाता है और दूसरा काम शुरू कर देता है, ठीक है। पहला काम खत्म करेगा, दूसरा शुरू कर देगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया क्या है, मैंने आपको बताया संयुक्त क्रिया में इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिए। प्रणार्थक क्रिया क्या है, ऑर्डर देता है, जब काम किसी दूसरे से कराता है तो वहां प्रणार्थक क्रिया हो जाती है। अब बची नाम धातु क्रिया। तो अब नाम धातु क्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नाम धातु क्रिया क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेष शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, मतलब ना लग जाता है इसके आगे। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ठंडा से ठंडाना, चिकना से चिकनाना, इस तरीके का हो जाता है। तो अगर आपसे क्रिया से सवाल पूछ लेगा, अगर आपसे क्रिया से सवाल पूछ लेगा तो आपको पता है प्रणार्थक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि 3 ऑप्शन अलग करने को देगा। एक चीज, 3 चीज तो आपको पता होगी तो चौथा ऑप्शन अपने आप अलग हो जाएगा आपका। जब आपको पता होगा कि प्रणार्थक क्रिया नहीं है, संयुक्त क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं, तो नाम धातु होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन अगर आपको लग रही हो, क्योंकि मैं इसमें से ज्यादा इसमें एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं इस चीज में, ठीक है। तो इसमें आप नाम धातु क्रिया में जान जाइए कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेष शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको आप सबको पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसकी अगली वीडियो में इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा और उनको आपको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद मैं उनको आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपका आज क्रिया चैप्टर समाप्त हो गया। जय हिंद साथियों।